तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मून केव में जाने के लिए ज़ाओ फन किंगमिंग सेक्ट के बैकयार्ड में पहुंच गया, जहां पर एल्डर फेंग ने उसके साथ फाइट की और इस जबरदस्त फाइट में एल्डर फेंग की मौत हो चुकी थी। मगर यहाँ पर ज़ाओ फन ने उन्हें नहीं मारा था, बल्कि किसी और ने एल्डर फेंग को खत्म कर दिया और इसका इल्जाम लगा ज़ाओ फन पर। जिन्यू जो कि ज़ाओ फन का सबसे अच्छा दोस्त था, वही ज़ाओ फन को खत्म करने की कसम खाता है। वही दूसरी तरफ किंगमिंग सेक्ट के मेन डोर के पास बीस्ट टाइड पहुंच चुकी है। अगर अपने राइचस सेक्ट को बचाना है तो एल्डर डाओ जुआन को अपनी हेवनली सोर्ड ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर ज़ाओ फन मून केव के सामने पहुंच चुका था। उसने महसूस किया कि बैक माउंटेन के इस इलाके में प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी पाई जाती है। ज़ाओ फन ने इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर माउंटेन के किसी भी हिस्से में फील नहीं की थी। ज़ाओ फन को पता था कि इस मून केव में जाना यानी कि अपनी मौत को बुलावा भेजना, मगर फिर भी वो इसमें एंटर करता है। यहाँ पर वो किसी ऐसी पावर की तलाश में आया था जिसका यूज करके वो बीस्ट टाइड का मुकाबला कर पाए। अब ज़ाओ फन तुरंत ही वहाँ लगे एक फॉर्मेशन के सामने पहुंच गया। यही से मून केव का मेन डोर था, मगर उस पे लगा है एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन। अगर उसे फैंटम मून केव में दाखिल होना है तो पहले इस फॉर्मेशन को हटाना पड़ेगा। मगर इस एरी में इल्यूजन क्रिएट करने की एबिलिटी थी, तो उसने तुरंत ही ज़ाओ फन को एक इल्यूजन में ट्रैप कर दिया। हालांकि ज़ाओ फन को इसका कोई अंदाजा नहीं था, उसे बस इतना समझ आया कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा अजीब है। और फिर थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि ये तो एक इवल एनर्जी है, यानी कि फॉर्मेशन इवल एनर्जी से बना हुआ था। तो अगर इसे ब्रेक करना है तो ज़ाओ फन को इसकी मिस्ट्री को सुलझाना होगा। उसे लगता है कि शायद ये मिस्ट्री यहाँ के फ्लावर्स में छुपी होगी। मगर ज़ाओ फन ने जैसे ही अपना वेपन थ्रो करने की कोशिश की, वो स्पिन होकर दोबारा से उसके पास वापस आ जाता है, जिससे ज़ाओ फन समझ गया कि यहाँ पर इस इल्यूजन की बाउंड्री होगी। ज़ाओ फन को इस बाउंड्री को कैसे ब्रेक करना है इसके बारे में समझ नहीं आता, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो ब्रूट फोर्स का यूज करके इसे ब्रेक करेगा। जिसके बाद ज़ाओ फन ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर कई सारे स्लैश अटैक रिलीज कर दिए, मगर फिर भी वो बाउंड्री ब्रेक नहीं होती। ज़ाओ फन समझ गया कि यहाँ पर टाइची डायग्राम फॉर्मेशन है। यहाँ पर ज़ाओ फन जैसे उन इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, वो इल्यूजन रियलिटी में चेंज हो जाते हैं। यही तो टाइची डायग्राम फॉर्मेशन की एबिलिटी थी। अगर तुम एक इल्यूजन को ब्रेक करने जाओ तो वहाँ पर इल्यूजन की एक दूसरी लेयर अपने आप क्रिएट हो जाएगी। और ज़ाओ फन के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इस फॉर्मेशन के साथ गेम खेलते बैठे। अब उसे कुछ भी करके इस फॉर्मेशन की कोर को ढूंढना था, इसलिए वो वहाँ मौजूद एक ब्लैक फिश पर अटैक कर देता है और उसके ऐसा करते ही वो एक नए इल्यूजन में पहुंच गया, जहां मौजूद यांग एनर्जी अपने आप इन पावर में बदलने लगी। और जहां पर इन पावर मौजूद थी वो अपने आप यांग एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी। अब यहाँ पर ज़ाओ फन को एक लोकेशन पता चल गया था। उसे लगता है कि शायद यिन और यांग एनर्जी यही से ही रिलीज हो रही, इसलिए वो जल्दी से जाकर उस पर अपनी मेज से अटैक कर देता है। हालांकि इस बार भी ज़ाओ फन का अंदाजा चूक गया। उसे लग रहा था कि इसी जगह पर इस फॉर्मेशन की कोर होगी, मगर वो तो बस एक एम्प्टी इल्यूजन है। और तभी ज़ाओ फन की नजर एक फ्लावर पेटल पर गई जिस पर कुछ कैरेक्टर्स लिखे गए थे। तो ज़ाओ फन तुरंत ही समझ गया कि इस फॉर्मेशन को किसी स्पेल का यूज करके ही सील किया गया था। अगर वो उन स्पेल्स को रिवर्स कर दे तो शायद ये फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगा, इसलिए वो वहाँ मौजूद फ्लावर पेटल्स को अलग अलग जगह पर सेटअप करने लगा। वेल, इस प्रोसेस को 5 एलिमेंट प्रिमोर्डियल एनर्जी रिवर्सल भी कहा जाता था। देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे लेटर्स फ्लोट होने लगे, जिनका यूज करते हुए ज़ाओ फन ने फाइनली उस फॉर्मेशन को रिवर्स कर दिया। और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ का रास्ता भी ओपन हो चुका था। ये तो अच्छा हुआ कि ज़ाओ फन के पास राइचस पाथ के कई सारे टेक्निक का नॉलेज था। उस नॉलेज के बिना तो वो कभी भी टाइची डायग्राम फॉर्मेशन को रिवर्स ही नहीं कर पाता, क्योंकि इस फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए सुप्रीम डाओ रन के प्योर पावर की जरूरत थी, जो कि ज़ाओ फन ने ऑलरेडी मास्टर की है। अब वहाँ का रास्ता ओपन होते ही ज़ाओ फन फैंटम मून केव में एंटर करता है। उसने देखा कि वहाँ पर हजारों सोर्ड जमीन में धसी हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पर ज़ाओ फन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्ड इंटेंट भी महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी तलवारें इस मून केव में कहां से आ गई। कहीं ये किंगमिंग सेक्ट के प्रीवियस मास्टर्स ने तो यहाँ पर नहीं छोड़ी थी। यहाँ पर ज़ाओ फन के पास जो ब्लड डिवावरिंग मेज था, उसकी इवल एनर्जी को वहाँ मौजूद सभी सोर्ड्स ने महसूस कर लिया। तो सभी तलवारें एक ही दिशा में फ्लोट होते हुए वहाँ पर एक इमेज को फॉर्म कर लेती है। दरअसल ये इमेज किसी और की नहीं बल्कि किंगमिंग सेक्ट के करंट मास्टर डाओ जुआन की थी। वो ज़ाओ फन से कहने लगे
कि तुम एक डिमोनिक कल्ट के फॉलोअर हो, तो हमारे किंगमेंग सेक्ट की फॉरबिडन ग्राउंड पर कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अब सीन शिफ्ट होकर हम रियल डाओ जुआन को देख पाते हैं, जो कि डिमोनिक टाइड का कैसे मुकाबला करना है इसकी स्ट्रेटेजी बना रहे थे। वो कहने लगे कि डिमोनिक टाइड काफी ज्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना हम उनका सारा ध्यान टोंगशियान पिक की तरफ ले जाए और फिर दूसरे साइड से हम सीधे उन पर अटैक करेंगे। सबसे पहले टारगेट होंगे डीमन किंग्स, क्योंकि डिमोनिक बीस्ट को मारना तो आसान है, लेकिन डीमन किंग्स को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। साथ ही साथ उन्होंने किंगमेंग सेक्ट की ईस्ट और वेस्ट दिशा को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी फेंगशियांग वैली और टियानियन टेम्पल को दी। ये सभी लोग अपने अपने डिसाइपल्स वहीं पर तैनात करेंगे। और अब हमें इनकी डिफेंस स्ट्रेटेजी भी देखने को मिली, जहाँ पर फेंगशियांग वैली और टियानियन टेम्पल के लोगों ने कई सारे डिमोनिक बीस्ट को जलाकर राख कर दिया। वही दूसरी तरफ किंगमेंग सेक्ट के कुछ डिसाइपल हेयांग सिटी के पास तैनात गए थे, जिन्हें एक बहुत ही खतरनाक डीमन किंग का मुकाबला करना होगा। और अगर वहाँ से भी कुछ डिमोनिक बीस्ट भागकर किंगमेंग सेक्ट में आ जाए तो सनसेट पिक के लोग उन्हें हैंडल करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर टोटल 4 ग्रुप्स बनाए गए थे और इन सब लोगों ने मिलकर कई सारे डीमन किंग को रिस्ट्रेन कर लिया। ये खबर सुनते ही डाओ जुआन थोड़े से खुश हो गए, क्योंकि डिमोनिक बीस्ट को मारना आसान है मगर डीमन किंग को मारना मुश्किल। यहाँ पर उन्होंने शाओ को हुक्म दिया कि तुम जल्दी से जाकर डीमन किंग को खत्म करने में उन लोगों की हेल्प करो। तो शाओ तुरंत ही अपने साथियों के पास पहुंच गया। यहाँ पर वो उन सभी को फॉर्मेशन एक्टिवेट करने का हुक्म देता है, ताकि वो लोग किंगमेंग सेक्ट के माउंटेन के फ्रंट गेट को प्रोटेक्ट कर पाए। इन सभी लोगों ने मिलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक जायंट शील्ड बना ली थी, जिससे टच होते ही कई सारे डिमोनिक बीस्ट वहीं पर मारे जाने लगे। और उतने में ही जियो की नजर पड़ी बीस्ट गॉड और एक डीमन किंग पर। यहाँ पर बीस्ट गॉड अपने डीमन किंग को बता रहा था कि जरा देखो तो ये चींटियां मरने से पहले कितनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही। सच बताओ तो मुझे ऐसी हरकतें जरा भी पसंद नहीं आती। इन्हें पता है कि ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने चुपचाप सरेंडर करने के बजाय हमारा मुकाबला करने की जरूरत की है। चलो तुम जाओ और जाकर इन्हें इनकी औकात याद दिला दो। तो स्केलेटन से बने हुए ड्रैगन किंग ने तुरंत ही जाकर इनकी शील्ड पर अटैक कर दिया। उसके एक ही ब्लो में कई सारे डिसाइपल ऑन द स्पॉट मारे गए। दरअसल इस डीमन किंग के पास बहुत ही भयानक डिमोनिक एनर्जी थी, जिसके चलते इनकी शील्ड भी ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाओ फान को देख पाते हैं, जो कि डाओ जुआन की इस फॉर्म को देखकर समझ गया कि ये तो डाओ जुआन का सोड इंटेंट होगा। इधर डाओ जुआन ने एक सोड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था। वो ज़ियाओ फान से कहते हैं कि तुमने हमारे फॉरबिडन ग्राउंड में ट्रेसपासिंग करने की जरूरत की है, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और अब वो उन्हीं सोड का यूज करते हुए ज़ियाओ फान पर अटैक कर देता है। यहाँ पर ज़ियाओ फान अपने ब्लड डिवावरिंग मेस का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगा। हालांकि ज़ियाओ फान को पता था कि इस केव में इतना ज्यादा सोड इंटेंट है कि वो डायरेक्टली इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसे अब किसी नए प्लान की जरूरत थी। अब ज़ियाओ फान यहाँ से वहाँ मूव होने लगा और वो सारी तलवारें उसके पीछे पड़ गई थी। तो ज़ियाओ फान ने एक जगह रुकते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया। वो फॉर्मेशन उन सारे सोड के अटैक को काउंटर कर रहा था और वहीं पर ज़ियाओ फान ने डाओ जुआन के फॉर्म पर हमला कर दिया। यहाँ पर ज़ियाओ फान ने ग्रेट ब्रह्मा प्रजना टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जो देख डाओ जुआन भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो ज़ियाओ फान से पूछ रहा था कि आखिर तू है कौन। तब तक ज़ियाओ फान ने तुरंत ही वहाँ आकर उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी, मगर डाओ जुआन का फॉर्म इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने ज़ियाओ फान के हर एक मूव को काउंटर कर लिया। इतना ही नहीं, वो एक बार फिर से ज़ियाओ फान पर अपनी मल्टीपल सोड से अटैक कर देता है। तो ज़ियाओ फान उन सारे सोड अटैक को डॉज करते हुए सीधे डाओ जुआन के साथ भिड़ गया। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक जोरदार क्लैश होकर ज़ियाओ फान सीधा पीछे पुश हो चुका था और उतने में ज़ियाओ फान टाइजी मिस्टीरियस क्लियर डाओ टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जो कि किंगमेंग सेक्ट की एक स्पेशल टेक्निक मानी जाती थी। अब इसे देखकर तो सोड इंटेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो सोच में पड़ गया कि ये बंदा एक डिमोनिक कल्टीवेटर होकर भी राइचस पाथ की टेक्निक का यूज कैसे कर पा रहा। इधर बैटल ग्राउंड में वो डीमन किंग इन लोगों की फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगा हुआ था। उसकी पावरफुल डिमोनिक एनर्जी के चलते कई सारे डिसाइपल मारे जाने लगे, जो देखकर तो शाओ काफी ज्यादा भड़क गया। लेकिन फिलहाल के वक्त इस फॉर्मेशन को बनाए रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए वो अपने सभी जूनियर्स से कहने लगा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बस अपनी सारी पावर का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखो। हालांकि जियो को लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे कई सारे लोग मारे जाएंगे, कुछ भी करके हमें इस डीमन किंग से निपटना होगा। उतने में ही वो डीमन किंग अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इनके और कुछ डिसाइपल्स की लाशें बिछा देता है। वो डिसाइपल्स घायल हालत में जियो से मदद की गुहार लगा रहे थे, मगर जियो चाहकर भी अपने साथियों को बचा नहीं पाई। वहीं पर शाओ बता रहा था कि ये डीमन किंग बाकी डीमन किंग्स के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। हमारा काम है इस डीमन किंग को यहीं पर रोके रखना,
इसलिए हम इस फॉर्मेशन को छोड़कर नहीं जा सकते। मगर ये सब तो जियो के उसूलों के खिलाफ था। वो सिर्फ एक फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो तुरंत ही उस डीमन किंग का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गई। उसे जाता हुआ देखकर शाओ काफी ज्यादा पैनिक हो गया, लेकिन वो फॉर्मेशन छोड़कर जियो की मदद नहीं कर सकता था। यहाँ पर जियो सीधे जाकर उस बोन डीमन के सामने खड़ी हो गई थी, तो उस बोन डीमन ने भी बाकी के डिसाइपल्स पर अटैक करना बंद कर दिया और समझ चुका था कि उसे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिल चुकी है। वहीं पर जियो की सीनियर सिस्टर वहां पर पहुंच गई, उसे पीछे हटने के लिए बता रही थी, मगर जियो ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। वो अपनी सीनियर को बता रही थी कि आप जाकर फॉर्मेशन को रिपेयर करो और तब तक मैं इस डीमन किंग को थोड़ा सा बिजी रखूंगी। इधर सभी एल्डर्स ने मिलकर अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए किंगमेंग सेक्ट के सामने एक शील्ड फॉर्म करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ जियो ने सीधे जाकर उस बोन डीमन पर हमला कर दिया था, लेकिन वो बोन डीमन अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देता है। यहाँ पर जियो ने अपनी कई सारी सोर्स उस पर रिलीज कर दी थी, लेकिन बोन डीमन पर उसके अटैक का जरा भी असर नहीं होता। उसने तो अपनी टेल का यूज करते हुए जियो को काफी पीछे पुश कर दिया। जियो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी उसकी सीनियर उसे संभाल लेती है। वो कह रही थी कि ऐसे हालात में मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करें। और अब इन दोनों ने बारी बारी मिलकर उस डीमन पर कई सारे हमले कर दिए, जिससे तो इन पर काफी ज्यादा भड़क गया था। इधर शाओ ने अपने साथियों को फॉर्मेशन को रिपेयर करने का हुक्म दिया। वहीं पर जियो अपने आइस पावर का यूज करते हुए उस डीमन पर कई सारे हमले किए जा रही थी, जो देखकर वो बोन डीमन भी अपनी डिमोनिक पावर का यूज करते हुए इन पर काउंटर अटैक रिलीज कर देता है। हालांकि इन दोनों ने उन सभी हमलों को डॉज कर दिया। यहाँ पर जियो अपना एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन सेटअप कर देती है, तो डीमन भी उसे काउंटर करने के लिए तैयार हो गया। मगर तब तक जियो की सीनियर अपनी सोड एनर्जी का यूज करते हुए उस डीमन के मुंह पर ब्लो हिट कर चुकी थी, जिसके चलते जियो के पास उस डीमन के सीधे दिल पर वार करने का मौका था, तो जल्दी से अपनी सोड रिलीज कर देती है। हालांकि उसकी इस मूव को बीस्ट गॉड ने भी देख लिया। वो इस मुकाबले को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। वो कहता है, लड़की तुम मेरे बोन डीमन को इतनी आसानी से मार नहीं सकती। और वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बोन डीमन के हार्ट को बोन्स के अंदर छुपा देता है, जिसके चलते जियो का अटैक फेल हो गया। साथ ही वहाँ पर कई सारे पोर्टल्स ओपन होकर जियो पर बहुत ही भयानक इवल एनर्जी से स्ट्राइक होने लगी, मगर जियो ने तुरंत ही अपनी सोर्ड स्लैशेस का यूज करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि तब तक वहाँ पर कुछ और पोर्टल्स क्रिएट हो गए थे। साथ ही उस बोन डीमन की बॉडी पर भी इवल एनर्जी के पोर्टल्स ओपन होते जा रहे थे, जिसके चलते दोनों भी उसमें देखते ही देखते ट्रैप हो गई। अभी दोनों मिलकर अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज कर देती है, जिसके चलते वो सारी इवल स्ट्राइक आइस में बदलने लगी। तो इस तरह से उस बोन डीमन का ये अटैक तो फेल हो गया था, जिसके बाद ये दोनों मिलकर अपनी अजूर एनर्जी और आइस पावर का यूज करते हुए एक बार फिर से उस डीमन को खत्म करने की कोशिश करती है। मगर अब बीस्ट गॉड को ये मुकाबला बोरिंग लग रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब इन दोनों को खत्म कर देना ही बेटर रहेगा। तो बीस्ट गॉड की वजह से उस बोन डीमन के हार्ट से काफी तेज एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे, जिसने इन दोनों को बड़ी ही तेजी के साथ पीछे पुश कर दिया। और अब वो डीमन इनका शिकार करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक सोड आकर उस बोन डीमन पर एक जोरदार हमला कर चुकी। वेल पर्सन तो बीस्ट गॉड को भी दिलचस्प लगा। वो कह रहा था, अरे वाह, ये बंदी तो मेरे कोई को मारने की ताकत रखती है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि जियो की मास्टर शियू थी। उन्होंने एकदम सही टाइम पर आकर अपने डिसाइपल्स की जान बचा ली, जिसके बाद वो जेड हेवन स्वीपिंग फेदर्स टेक्निक का यूज करते हुए सुप्रीमियन पावर को समन कर लेती है। इधर इस बोन डीमन को भी टेंशन आ रहा था कि अब इस मूव का मुकाबला वो कैसे करेगा। तब तक मास्टर शियू ने अपनी आइस पावर से उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसके चलते वो डीमन पूरी तरह से आइस में फ्रीज होकर एक माउंटेन पर कोलैप्स हो जाता है। मास्टर शियू को अपने अटैक पर पूरा यकीन था कि उन्होंने इस डीमन को मार दिया होगा। साथ ही वो अपने दोनों डिसाइपल्स को भी प्रेज करने लगी, क्योंकि उन्होंने इतनी देर तक इस डीमन का मुकाबला किया। वहीं दूसरी तरफ डाओ जुआन का सोड इंटेंट ज़ाओफान से पूछ रहा था कि बताओ तुम हमारे सिक की टेक्निक को कॉपी कैसे कर पाए। यहाँ पर वो अपनी दो और फॉर्म्स क्रिएट करते हुए ज़ाओफान को खत्म करने की कोशिश करने लगा, तो ज़ाओफान भी अपनी डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डीमन हैंड से उसकी सोड को होल्ड कर लेता
लेता है। यहाँ पर ज़ाफान को अपनी पुरानी सारी मेमोरीज याद आने लगी कि कैसे डाओ जुआन के गलत फैसले की वजह से ज़ाफान का पूरा भविष्य ही बदल गया। बियाओ मारी गई और ज़ाफान पर डीमन होने का कलंक लग गया। यहाँ पर ज़ाफान का खुद पर जरा भी काबू नहीं रहा था। उसकी बॉडी में मौजूद सोल कैप्चरिंग बीड ने पूरी तरह से उसकी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। वो गुस्से में आकर अपने डिमोनिक हैंड से डाओ जुआन के दोनों फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर चुका। साथ ही साथ वो डाओ जुआन से पूछ रहा था कि बताओ हमेशा मैंने ही मरना क्यों चाहिए, बता तूने हमेशा मेरे खिलाफ साजिशें क्यों रची। यहाँ पर डाओ जुआन ने ज़ाफान पर तलवारों की बौछार करना शुरू कर दी थी। हालांकि ज़ाफान का पूरा ध्यान उन पुरानी बातों पर था। जब डाओ जुआन ने सबके सामने अनाउंस किया कि ज़ाफान डिमोनिक वेज को फॉलो करता है, हमें कुछ भी करके इस लड़के को मारना होगा वरना आगे चलकर ये हमारे लिए खतरा बनेगा। ये सारे इल्जाम ज़ाफान पर तब लगाए गए जब वो पूरी तरह से इनोसेंट था और अब उन्हीं सारी कड़वी मेमोरीज का ज़ाफान पर असर होने लगा। इन्हीं निगेटिव इमोशंस के चलते ज़ाफान की सोल बीड की पावर काफी ज्यादा हावी हो चुकी थी। वो डाओ जुआन को बता रहा था कि मेरे पास बस एक ट्रेजर था और एक कल्टीवेशन मेथड थी और सिर्फ उन दो चीजों के बलबूते पर तुमने मुझे ईवल करार दिया। क्या वाकई किसी ट्रेजर का यूज करने से एक बंदा डीमन बन जाता है? अगर इस दुनिया में ईवल लोग हैं तो इसके लिए दुनिया ही जिम्मेदार है। तुम्हारे जैसे सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग ही हमारे जैसे लोगों को डीमन बनाते हैं। यहाँ पर अब ज़ाफान की बॉडी से काफी ईवल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। वहीं पर डाओ जुआन उस पर अपनी हेवी सोर्ड से अटैक करते हुए कहने लगा कि चाहे मुझे हेवन के खिलाफ ही जाना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हालांकि वो देखता है कि ज़ाफान की ईवल एनर्जी के सामने उसकी हेवी सोर्ड भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए वो वहाँ पड़ी हुई सभी सोर्ड्स को समन करने लगा। उसके एक ही इशारों पर लाखों करोड़ों सोर्ड्स डाओ जुआन के पास आ चुकी थी और अब उन सभी सोर्ड्स को आपस में मर्ज करते हुए एक बहुत ही विशाल सोर्ड को फॉर्म कर लेता है। वो ज़ाफान से कह रहा था कि आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुझे खत्म कर दूंगा, जिस पर ज़ाफान कहने लगा कि 10 साल पहले भी तू मुझे मार नहीं पाया था और आज भी तुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तू मुझे मार पाए। यहाँ पर ज़ाफान ने अपनी सोल डिवावरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते उस ब्लड डिवावरिंग मेस ने अब ज़ाफान की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया था। इस वेपन ने लगभग 10 सालों से इसी मौके का इंतजार किया था और आज वो मौका उसे मिल चुका है। और तभी हम देख पाते हैं कि ज़ाफान की बॉडी से एक अलग एनर्जी रिलीज हो रही है। साथ ही साथ वही एनर्जी ज़ाफान के दिल को भी प्यार करने लगी। यहाँ पर डाओ जुआन की सोर्ड भी ब्रेक हो गई और उससे एक नई सोर्ड फॉर्म हो गई थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम मास्टर फेंग की स्पिरिट फॉर्म भी देख पाते हैं, जिन्होंने इस सोर्ड का यूज करते हुए ज़ाफान पर अटैक कर दिया। ज़ाफान उनसे पूछ रहा था कि आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। यहाँ पर मास्टर फेंग उसे कोई जवाब नहीं देते, उल्टा उन्होंने अपनी तलवार सीधे ज़ाफान के दिल के आर पार घुसा दी थी। ज़ाफान को लग रहा था कि अब थोड़ी देर में उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो एल्डर फेंग को पीछे पुश करने लगा, लेकिन एल्डर फेंग अपनी तलवार हटाने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर ज़ाफान को काफी ज्यादा पेन होने लगी, मगर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी कम हो रही है। इतना ही नहीं, उसे ये भी याद आया कि यही वो एल्डर फेंग है जिनके साथ उसने बैकयार्ड में फाइट की थी। ज़ाफान को रियलाइज हुआ कि मास्टर फेंग ने उसके खिलाफ जितने भी मूव्स का यूज किया था वो उसे मारने के लिए नहीं बल्कि ज़ाफान को बचाने के लिए किया था। वो उनसे कह रहा था कि आपने तो उस फाइट में सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट किया और मैं इतना ईवल हूँ कि मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई। साथ ही यहाँ पर हमें वो अटैक भी दिखाया गया जिसके चलते एल्डर फेंग मारे गए थे। वेले बंदा था कौन, इसका फेस हमें ठीक से दिखाया नहीं गया, मगर इसी की वजह से जिनियो अब ज़ाफान का दुश्मन बन चुका है। यहाँ पर एल्डर फेंग ज़ाफान से कह रहे थे कि मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये सोर्ड अटैक तुम्हारी एनर्जी के बैकलैश को हटा पाए। ज़ाफान को महसूस हो रहा था कि उसके अंदर मौजूद सोल डिवावरिंग की पावर पूरी तरह से कंट्रोल हो चुकी है। यही पावर ज़ाफान की बॉडी पर कब्जा करने की फिराक में थी। हालांकि एल्डर फेंग की वजह से ज़ाफान को एक नई जिंदगी मिली। इतना ही नहीं, एल्डर फेंग अपनी कुछ पावर्स भी ज़ाफान को गिफ्ट कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम हमेशा खुद को ही ब्लेम करते आए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम दूसरों की गलतियों का बोझ खुद उठाओ। अपने दिल को आजाद करो, खुद को एक और मौका दो। यहाँ पर ज़ाफान उनसे पूछ रहा था कि सीनियर, क्या आप अपना सोर्ड इंटेंट मुझे दे रहे हो? हालांकि मास्टर फेंग इस पर कोई जवाब नहीं देते, मगर ज़ाफान को पता था कि मास्टर ने उसे बहुत बड़ा ट्रेजर दिया है
उनसे पूछने लगा कि आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया? आपकी सोड इंटेंट का हकदार मैं नहीं बल्कि कोई और था। जिस पर मास्टर कहने लगे कि किंगमेंग सेक्ट ने कई सारी गलतियाँ की है, वो उन गलतियों को तो सुधार नहीं सकते, लेकिन तुम पीछे जा सकते हो। भले कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इतना कहते साथ ही मास्टर फिंग की स्पिरिट वहाँ से वैनिश हो गई। साथ ही ज़ाओफान की बॉडी से डिमोनिक एनर्जी के वैनिश होते ही डाओजुआन का सोड इंटेंट भी गायब हो गया। यहाँ पर ज़ाओफान काफी ज्यादा मायूस हो गया। एक बार फिर से किसी ने उसकी जान बचाई थी, एक बार फिर से कोई उसे बचाते वक्त मारा गया था। पहले बियाओ और आज एल्डर फिंग। ज़ाओफान खुद से ही पूछने लगा कि पता नहीं मैं इन दोनों के एहसानों को कैसे चुकाऊंगा। और इसी इमोशनल सीन के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।